हाय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच एक घोषणा करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच स्पोकन बैच, कंप्लीट स्पोकन बैच कर सकते हैं। वो मेरे नए यूट्यूब चैनल सुंदरम कुमार 3M करके है। देख लीजिए आप लोग, सुंदरम कुमार 3M करके है। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पे हम लोग स्पोकन का कंप्लीट बैच पढ़ेंगे, जिसका हम लोग शुरुआत ट्यूसडे से करेंगे। और मैं वीडियो अपलोडिंग करूंगा, क्योंकि लाइव क्लास लेना संभव नहीं है, क्योंकि मैं जहां हूं वहां ना तो कोई ब्रॉडकास्ट उपलब्ध है और ना ही वाईफाई कोई उपलब्ध है। यानी आपको हम वीडियो अपलोड करके ही दे सकता हूं। तो आपको वो क्लास डेली 5 मिनट का वीडियो रहेगा स्पोकन क्लास का। आप जितने भी मेरे इस चैनल पे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्पोकन सीखना चाहते हैं, स्पोकन सीखने की ललक है, तो आप सुंदरम कुमार 3M उस पर जाकर आपको वो चैनल मिलेगा। तो आप वहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे अच्छी यही होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, जिससे आप आसानी से उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्यूसडे से वहाँ कम्प्लीटली स्पोकन शुरू से बच्चे से एकदम, और बहुत सारे वर्ड पावर आपको बढ़ाने के लिए हम वर्ड भी उसमें सजेस्ट करेंगे, जो आप डेली 5 से 6 मिनट का वीडियो आएगी। रोज़ देखना है, आपका इम्प्रूवमेंट 6 महीना में हो जाएगी। तो चलिए, वो तो हुई स्पोकन की बात। हम लोग इस बैच में जो चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब ये समाप्त कर देंगे तब हम LDC हो, MTS हो, या बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे जो भी हो, उन सभी का इंग्लिश का जो क्वेश्चन आती है, मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। कॉमन एरर हो, इस पे जितना क्वेश्चन पूछी जाती है कॉमन एरर में, उस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नाउन के अंतर्गत। सो गाइज, अब जितना थ्योरी मैं पढ़ाता हूँ केयरफुल्ली उसको पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए, जिससे जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आऊँगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो भी, मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन करवा दूंगा, जैसे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, बिना देर के हुए अब का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास कलेक्टिव नाउन। पिछले वीडियो में हम लोग, पिछले क्लास में हम लोग कलेक्टिव नाउन के 4 प्रकार देखे थे, जिसके अंतर्गत आज मैंने एक टॉपिक पर ही मात्र डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है क्लास कलेक्टिव। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आप पहला टाइप्स कलेक्टिव नाउन का देखेंगे, क्लास कलेक्टिव नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन, there is very important topic. First we know definition of class collective noun. Write down. Furniture, machinery, jewelry, clothing, etc. are called class collective noun. Here furniture, luggage, crockery, machinery, jewelry, clothing, etc. are called class collective noun. Dear friends, लकड़ी के सामान, घरेलू सामान, मशीनरी सामान यानी मशीन का सामान, आभूषण और कपड़े इत्यादि को हम क्लास कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हुआ। आई होप आप ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन पर आज चर्चा करते हैं। फर्स्ट याद रखिएगा, क्लास कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। दूसरा आपको याद रखना है, क्लास कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा याद रखना है, क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी एन द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं, द फर्नीचर इज गुड। लकड़ी का सामान अच्छा है, इसका हिंदी हुआ लकड़ी का सामान अच्छा है। बट आप देखेंगे फर्नीचर के पीछे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर दिए, जो गलत है। यानी ये यहाँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फर्नीचर के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।
तो जब द हटेगा तो यहाँ ऐप कैपिटल हो जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब क्लास कलेक्टिव से सर्टेनिटी का बोध होता है, सर्टेनिटी का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, तब हम उसके पीछे द का प्रयोग करते हैं। जैसे यही फर्नीचर ले लीजिए, हम लिखते हैं द फर्नीचर ऑफ दिस शॉप, द फर्नीचर ऑफ दिस शॉप इज गुड। अब देखिए यहाँ निश्चित हो गया, इस दुकान का लकड़ी का सामान अच्छा है, तो ये यहाँ निश्चित है, इसलिए यहाँ द क्या है, सही है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लास कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। क्लास कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्लास कलेक्टिव से अगर सर्टेनिटी का बोध होता है तो उसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव के साथ आएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल की क्लास होगी, तो आप कल का क्लास मत मिस करिएगा, वो भी बेहतरीन है। धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह हम लोग धीरे धीरे से इंग्लिश रूपी तालाब को पूर्ण रूप से हम भर लेंगे, ज्ञान अर्जन कर लेंगे। इसलिए आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर लीजिए, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में ये कहूँगा लाइक अवश्य कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।